जय हिंद दोस्तों। आज के प्रैक्टिस पेपर सेट में मैं आपके लिए बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स में नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर। पहला प्रश्न है, अविराम अविराम शब्द युग्म का अर्थ है। गौर करिए, यहां लिखा गया है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब है ऐसे शब्द जो जोड़े में प्रयोग किए गए हैं। यहां दो शब्द जोड़े में प्रयोग किए गए हैं, अभिराम और अविराम। इन दोनों के अर्थ जो जोड़े में प्रयोग यहां लिखे गए हैं विकल्पों में, आपको ढूंढना है कि कौन से विकल्प में सही अर्थ दिया गया है। देखिए, अभिराम जो लिखा गया है यहां, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। और अविराम, देखिए यहां विराम के पहले उपसर्ग लगा है। उपसर्ग लगने से विराम का अर्थ हो गया लगातार। विराम का मतलब होता है रुकना, अविराम का मतलब होता है जो चीज न रुके यानी लगातार चले। तो अभिराम का मतलब सुंदर। अब देखिए कौन सा ऐसा विकल्प है जहां पहला शब्द सुंदर लिखा गया है, वह है विकल्प ए। बी में तो लिखा गया है लगातार, जो कि गलत है। डी में लिखा गया है बिना रुके, ये भी गलत है। सी में लिखा गया है एकत्र, ये भी गलत है। तो अविराम का एक ही विकल्प ऐसा है जहां पर अविराम जो पहला शब्द है उसका अर्थ सुंदर लिखा गया है, और दूसरा शब्द अविराम जहां है उसका अर्थ होता है लगातार। तो ये क्रम से लिखा गया है, सुंदर और लगातार। मित्रों, ध्यान देना है ये कि परीक्षा में इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि शब्द जिस क्रम में लिखे गए हैं उनके अर्थ भी उसी क्रम से लिखे हों। आप ऐसा ना करें कि दूसरे शब्द का अर्थ पहले जहां लिखा हो और पहले शब्द का अर्थ बाद में लिखा हो, उस पर टिक कर दें जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से करिएगा। देखिए यहां वही किया गया है। अविराम का अर्थ होता है लगातार, वो पहले लिखा गया है, और अविराम का अर्थ होता है सुंदर, वो बाद में लिखा गया है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जानते तो हैं कि अर्थ क्या है और हमें मिल गया कहीं पर तो हम टिक मार्क कर देते हैं, पर हमें ध्यान देने की जरूरत यह होती है कि शब्द जिस क्रम से हो अर्थ भी उनके उसी क्रम से होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, खंडकाव्य है, गीति काव्य है या प्रगीत है? अब गौर करने वाली बात यह है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, पहले वो समझ लेते हैं। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है मित्रों। मैथिली शरण गुप्त जी जो हमारे देश के राष्ट्रकवि थे, उन्होंने 1910 ईस्वी में यह खंड काव्य लिखा था जयद्रथ वध। यह जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। आप जानने की जरूरत यह है कि खंड काव्य क्या होता है। खंड काव्य वह काव्य होता है जिसमें कवि या रचनाकार या रचयिता जीवन के किसी एक हिस्से को काव्य के रूप में उतारता है, वह खंड काव्य कहलाता है। तो इस खंड काव्य में किसके जीवन का हिस्सा उतारा गया है? इसमें अर्जुन का उस समय का दृश्य उपस्थित किया गया है जब उन्होंने जयद्रथ का वध किया था। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। जयद्रथ वध एक खंड काव्य है जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1910 में लिखा गया था। तीसरा प्रश्न, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? देखिए आपको लग जाएगा इन प्रश्नों को देख करके आज मैंने जो ये प्रश्न की श्रृंखला लाई है, ये बहुत ही अच्छे चुनिंदा छटे हुए प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। इसमें हर तरह के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वही घिसे पिटे वर्णमाला, संधि और समास से ही नहीं है, बल्कि यूनिक कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें जोड़े गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? अब गौर करने की बात है, जिसको छंद जिसने रिवाइज किया होगा या पढ़ा होगा वही इसका आंसर दे सकता है। लिखा गया है, दशकंठ रे शत छाड़ी दे हट, बार बार ना भूलिए, अब आज राज समाज में बल साधु चित्त न डोलिए। यह संदर्भ उस समय से लिया गया है जब जनक जी के दरबार में शिव धनुष रखी गई है और उसको तोड़ने के लिए देश विदेश से राजकुमार और योद्धा और महावीर लोग आ रहे हैं। उसी क्रम में वहां रावण भी उपस्थित होता है और तरह तरह की अपनी प्रशंसा में बातें कहता है। उसकी बातों को सुन करके बाणासुर, ठीक है, वह भी वहां पर आता है और वह कहता है कि दशकंठ रे शट छाड़ी दे हट, बार बार ना बोलिए, अब आज राज समाज में बल साधु चित्त न डोलिए। यह उसके द्वारा कही गई बात है। और यह किस छंद में लिखी गई है? दोहा में नहीं है, क्योंकि दोहा में क्या होता है मित्रों, 4 चरण होता है। चलिए
हम यहां से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक एक चरण हो गया और यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरा चरण हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहां दो ही चरण उपस्थित किए गए हैं, बाकी के दो चरण नहीं है, तो इन दो चरणों से हम देख लेते हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पहले चरण में 13 से ज्यादा मात्राएं हैं। अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये आधा है तो इसलिए ये 2 हो जाएगा। तो 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हो रही हैं खाली इतने दूर तक, और बाकी तक छोड़ दीजिए। तो पहले चरण में के आधे पार्ट में ही 16 मात्राएं हो गई, जबकि दोहा का जो पहला चरण होता है वो 13 मात्राओं का होता है। पहला और तीसरा चरण 13 मात्राओं का, दूसरा और चौथा चरण 11 मात्राओं का होता है। तो यहाँ दोहा नहीं है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब मान लीजिए अगर यहां से यहां तक एक चरण है, 16 मात्रा इसके आधे पर ही हो गई, इसका मतलब ये चौपाई नहीं है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रत्येक चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 13। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, जबकि सोरठा में पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13। इसका मतलब यहाँ सोरठा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले चरण में 11 मात्रा आनी चाहिए, इसके आधे में ही आपकी 16 मात्राएं आ गई, यानी सोरठा भी नहीं है, चौपाई भी नहीं है, दोहा भी नहीं है, हरिगीतिका है यह छंद। क्यों हरिगीतिका है? क्योंकि यहां पर देखिए हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसके हर एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं मित्रों? 28 मात्राएं। और क्या होता है, एक चरण में 28 मात्राएं। एक चरण इसका कहां से कहां तक हो गया? यहां तक 28 मात्रा। दूसरा चरण यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक 28 मात्रा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या, ये 28 मात्रा डिवाइड होता है 16 और 12 में, यानी 16 पर एक बार रुकेंगे फिर 12 पर रुकेंगे। अब देख लेते हैं, हम मात्रा काउंट कर लेते हैं। 1 2, अब यहां आधा अक्षर संयुक्त अक्षर जब आते हैं, आधे अक्षर के बाद पूरा अक्षर, तो उसके पहले वाले अक्षर को डबल काउंट करते हैं। तो ये डबल हो जाएगा, ये एक सिंगल, एक की मात्रा डबल में काउंट होती है, ये सिंगल काउंट होंगे, ये 2। तो ये इस निशान को गुरु कहते हैं। लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु। अब काउंट करते जाइए आप, कितनी हो गई? 1 2 2 4 1 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहां तक जहां पर अल्प विराम लगा है यहां तक 16 मात्राएं हो गई। अब दूसरा पार्ट 12 होना चाहिए। 2 1 3 हो गया। ये इसका मैंने खींचा है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहां पर कहां गड़बड़ हो रहा है, गौर करने वाली बात है। थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ए जो होता है अगर ये मात्रा के रूप में आएगा तो भी डबल काउंट होगा, और इस तरह से लिखा जाएगा तो भी डबल काउंट होगा। ठीक है, ए दीर्घ स्वर में आता है। तो 2 1 3 और ये 3 6 1 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 16 और 12। ठीक है, यहां भी देख लीजिए 1 2 2 और 1 3, ये 2 1 1 2 1, यहाँ 2 यहाँ 1 2, ठीक 1 2 2 4 1 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहां तक हो गई। यहां देख लीजिए 2 1 3 1 4, ये देखिए 2 काउंट होगा क्योंकि यहां आधा अक्षर है, और यहां 2 यहां 1 यहां 2, ए है, ए मैंने बताया 2 में काउंट होगा। तो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 हो गई। तो देखिए 16 और 12, तो 16 और 12 मिला करके 28 मात्राएं होती हैं। यह हरिगीतिका छंद है, इसलिए मैंने कहा ये एक यूनिक क्वेश्चन सेट लेकर के आपके लिए आया हूं। अब जिनको हरिगीतिका छंद नहीं आता होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। चौथा प्रश्न, तो ये तीसरा विकल्प डी सही था। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन। निद्रालु शब्द में प्रत्यय है। निद्रालु शब्द में निद्रा में आलू लगा हुआ है, निद्रालु हो गया, विकल्प बी सही है। 5वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानिए। अब देखिए अलंकार वाला क्वेश्चन, अभी तक आपको छंद वाला क्वेश्चन मिला, अब अलंकार मिल रहा है। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां।
मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां जो कलियां शब्द है मित्रों, यह दो अर्थ लिए हुए है। एक तो होता है फूल का प्रारंभिक रूप यानी अधखिला फूल जिसको कली कहते हैं, ठीक है, यानी कि फूल की कली। फूल की कली के लिए एक तो कलियां शब्द का प्रयोग किया गया है, दूसरे यौवन यानी जवानी के पहले की अवस्था, जवानी के पहले की अवस्था को भी कली कहा गया है यहां पर। यानी एक ही शब्द के अंदर दो अर्थ छिपे हुए हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग बार बार ना हो बल्कि एक ही बार हो और उसमें कई अर्थ छिपे हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, इसलिए विकल्प भी सही होगा। आ जाइए छठवां प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। अब देखिए आपके लिए कितना यूनिक क्वेश्चन पेपर लाया हूं, कहीं छंद, कहीं अलंकार और कहीं रस। ऐसे टॉपिक वाले क्वेश्चन पेपर से ज्यादातर लोग भागते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यह उस समय का वर्णन है जब मां यशोदा श्री कृष्ण के बाल रूप में उनके मुख के अंदर इस बात की तलाश करती हैं कि उन्होंने सच में माखन खाए हैं कि नहीं चोरी से, और उनके मुंह को खोलने के लिए कहती हैं। तो उस समय उन्हें अखिल भुवन यानी पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं उनके मुंह के अंदर। तो उस दृश्य को देख करके वो क्या करती हैं, यहां लिखा गया अखिल भुवन यानी पूरे ब्रह्मांड के, भुवन यहां ब्रह्मांड का बोधक है, चर अचर यानी सभी जीवित और निर्जीव सभी चीजों के दर्शन होते हैं वहां। सब हरिमुख में लख यानी देख करके, मातु यानी माता, चकित भई यानी विस्मित हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, गदगद वचन और उनके मुंह से, ठीक है, आनंदित होने वाले भाव प्रस्फुटित होते हैं। विकसित दृग पुलकातु, दृग यानी उनकी आंखें जो हैं वो पुलकित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं और वो बिल्कुल लीन हो जाती हैं उस चीज में, वो समझ उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होता कि वो कहां हैं। तो यहां जो है विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट किया गया है। यहां लिखा गया चकित भई, आश्चर्य का भाव प्रकट किया गया है। जब आश्चर्य का भाव या विस्मय का भाव जो हमारे मन में स्थायी रूप से दबा रहता है, जब वो आनंद बनकर के उभरता है, ठीक है, तो वहां अद्भुत रस होता है। इसलिए यहां पर विकल्प भी सही होगा। वीर रस का सवाल ही नहीं है। यहां कोई बच्चे और मां के बीच के प्रेम का वर्णन नहीं किया गया है, न यहां किसी भयानक दृश्य का वर्णन किया गया है, बल्कि एक विस्मय यानी आश्चर्य की स्थिति पैदा करने वाले दृश्य का वर्णन किया गया है। क्योंकि बच्चे के मुंह के अंदर मां ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया, यह उनके लिए एक विस्मय या आश्चर्य की बात थी। इसलिए यहां पर अद्भुत रस है और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है मित्रों विस्मय। तो विकल्प भी सही है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, सुधा ने खाना खाया। देखिए यहां सामान्य रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने की बात कही जा रही है। यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बीते हुए समय में कार्य अभी भी चल रहा है, यानी अपूर्णता की बात नहीं कही जा रही है। न तो यह कहा जा रहा है, इस बात को पढ़ करके पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया है, ऐसी भी बात नहीं है। तो और न ही ऐसा लग रहा है इसको पढ़ करके कि खाना खाने की प्रक्रिया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हुई है। सुधा ने खाना खाया, ऐसा लग रहा है कि सामान्य रूप से कार्य भूतकाल में हो गया है, इसलिए वहां पर सामान्य भूतकाल होगा, यहां अपूर्ण भूतकाल नहीं होगा। अगर इसको लिखा जाता कि सुधा खाना खा रही थी तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता, तब उससे ऐसा पता चलता कि भूतकाल में खाना खाने की प्रक्रिया नहीं पूर्ण हुई थी। संदिग्ध भूतकाल तब होता जब लिखा गया होता कि सुधा खाना खा रही होगी, ऐसी स्थिति में संदिग्ध भूतकाल होता। पूर्ण भूतकाल तब होता जब लिखा जाता कि सुधा खाना खा चुकी थी, तब वहां पूर्ण भूतकाल होता। इसलिए यहां पर सामान्य भूतकाल है, जो कि विकल्प ए सही है।
चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नोक्त मतलब नीचे लिखी हुई बातों में भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा है? लोहा एक धातु का नाम है, भाववाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता। घृणा देख लीजिए, यह एक भाव का नाम है, यह हो सकता है। क्या और देख लेते हैं, कोई और भी विकल्प हो सकता है? गंगा नदी का नाम हो सकता है या किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है, इसका भी सवाल नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। बनारस एक विशेष शहर का नाम है, यह भी नहीं हो सकता। इसका मतलब घृणा सही है, ठीक है। घृणा एक मन का भाव है, तो भाव के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। पेड़ का पर्यायवाची द्रुम भी होता है, पेड़ का पर्यायवाची पादप भी होता है, पेड़ का पर्यायवाची विटप भी होता है। अब क्या तीनों विकल्प सही होंगे? नहीं, कोई एक विकल्प जिसमें तीनों बातें हैं वह है ये सभी, तो ये विकल्प सही है डी। बाकी सभी विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि सब में सॉरी पेड़ का पर्यायवाची है, तो एक कोई विकल्प जो सभी को समाहित किए हुए वह है विकल्प डी। 10वां प्रश्न देखते हैं। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो घूमने फिरने वाला साधु, इस वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है वो योगी नहीं होता, तपस्वी उसको नहीं कहते, तपस्या करने वाले को कहते हैं। योगी या योग साधना करने वाले को योगी, श्रमण भी नहीं कहते, उसको परिव्राजक कहते हैं। यह शब्द आपको याद करना पड़ेगा, विकल्प डी सही है। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज के इस यूनिक क्वेश्चन पेपर सेट में मैं सिर्फ 10 प्रश्न कराया हूं, कम समय लेकर के आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मैं समझता हूं आज का पेपर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, दोस्तों मित्रों तक शेयर करेंगे। अगले पेपर में मैं फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।